भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी लोगों को श्री परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। जय हरे कृष्ण, जय हनुमान, जय महादेव, जय श्री कृष्ण। कथा प्रेमियों, आज मैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत उपवास की अति पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? इस एकादशी का व्रत करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? और इस एकादशी के व्रत की विधि भी बताएं। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग में स्थान प्रदान करने वाली भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। ये वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हम श्री कृष्णा ने बतलाया वो व्रत बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्री कृष्णा ने बतलाया वो व्रत बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। कथा सुनाऊं एकादशी की, सुनो लगा कर ध्यान। एकादशी का व्रत करने से होता है कल्याण। वामन एकादशी की महिमा आज सुनाता हूँ। एकादशी के व्रत के फल का सार बताता हूँ। एक माह में दो दो एकादशी आती है, व्रत करने वालों के सोए भाग जगाती है। वामन परिवर्तनी जयंती तीन तीन है ना, एकादशी तो एक है लेकिन अलग अलग है काम। ध्यान लगा कर सुनो, आगे कथा बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। यदुनंदन बोले, हे धर्मराज, वामन एकादशी को परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वामन एकादशी के दिन व्रत उपवास करके भगवान श्री हरि जी की पूजा अर्चना की जाती है। श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है और भजन कीर्तन किया जाता है। जो भी भक्त एकादशी के व्रत को विधि विधान से करता है, वह सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल का भागीदार हो जाता है। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। इस
इसका व्रत रखने से प्रसन्न होते वामन भगवान। धन वैभव की वृद्धि होती, मिले मान सम्मान। त्रिदेवों की पूजा का फल इसमें मिलता है। सुखी हुई किस्मत की झील में पंकज खिलता है। होते हैं प्रसन्न इस व्रत से ब्रह्मा विष्णु महेश। एकादशी का व्रत करने से मिलता पुण्य विशेष। कट जाए किस्मत से अंधेरा, खिले चांदनी रात। जगमग जगमग करती आए खुशियों की बारात। चांद सूरज स्वयं ही आकर राह दिखाते हैं। हाँ हाँ राह दिखाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। देवकी नंदन अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, वामन एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। श्री हरि विष्णु भगवान किस प्रकार से दूसरी ओर करवट बदलते हैं? धर्मराज की सुनकर बोले श्री कृष्ण भगवान। त्रेता युग में बलि नाम का राक्षस हुआ महान। परम भक्त था श्री हरि का और बड़ा गुणवान। श्रेष्ठ जनों का मन से करता था आदर सम्मान। इंद्रलोक पर उसने अपना जमा लिया अधिकार। इंद्रदेव महाराज बलि से मान चुके थे हार। श्री हरि के पास में आए इंद्रदेव भगवान। हाथ जोड़ श्री हरि से बोले, करो मेरा कल्याण। इंद्रदेव की व्यथा को सुनकर हरि मुस्काते हैं। हाँ हाँ हरि मुस्काते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। इंद्रदेव श्री हरि से बोले, चरणों में सिर डाल। इंद्रलोक पर राजा बलि का हो गया है अधिकार। करो सहायता मेरी हरि जी, इंद्रलोक दिलवाओ। लीलाधारी चक्रधारी चक्कर कोई चलाओ। श्री हरि मुस्का कर बोले, सुनो इंद्र भगवान। राजा बलि बड़ा बलशाली है और बड़ा गुणवान। महाप्रतापी महादानी और है बड़ा महान। नर किन्नर और देव भी उसका करते हैं गुणगान। तीनों लोकों में उससे कोई जीत न पाते हैं, कोई जीत न पाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। श्री विष्णु जी इंद्रदेव से राजा बलि का बखान करते हैं और फिर वचन देते हैं कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको इंद्रलोक वापस दिलवा दूंगा।
युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण से कहते हैं, यह मधुसूदन फिर श्री हरि ने राजा बलि से इंद्रलोक कैसे लिया था? कृपा करके विस्तार से बताइए, मेरे मन की जिज्ञासा शांत कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, श्री हरि जी वामन रूप धारण करके राजा बलि की सभा में जाते हैं और राजा बलि से दान मांगने की इच्छा व्यक्त करते हैं। राजा बलि इस बात से अनजान था कि वामन रूप में कौन है और दान में क्या मांगना चाहता है। सुनो युधिष्ठिर, ध्यान लगा कर सब समझाता हूँ। वामन रूप का मैं तुमको वृतांत बताता हूँ। वामन रूप में राजा बलि से मांगा हरि ने दान। राजा बलि के मन में नहीं था कुछ इसका अनुमान। वामन देव से राजा बोले, मुंह खोलो कुछ बोलो। मुंह मांगा दान बलि से ही वामन तुम ले लो। जो भी मांगोगे तुम हमसे वो तुम पाओगे। राजा बलि के द्वार से खाली हाथ न जाओगे। सुन राजा की बात वो वामन जी मुस्काते हैं। वामन जी मुस्काते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। राजा बलि की अहंकार पूर्ण बात सुनकर वामन रूपी श्री विष्णु जी मुस्कुराने लगते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, हे राजन, हे दानवीर, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग पृथ्वी दान में मांगता हूँ। महाराज, क्या इस वामन को 3 पग पृथ्वी दान देने में आप समर्थ हैं? बलि वामन देव के ऊपर ठहाके लगाकर हंसने लगता है और सोचता है, इतना छोटा शरीर है, छोटे छोटे पांव हैं, 3 पग पृथ्वी दान में मांग रहा है। बल्कि हंसते हुए कहता है, हेमा मंदिर 3 पग पृथ्वी के साथ साथ और भी जो चाहो मांग लो। यह दानवीर बलि का वचन है, निराश नहीं करूंगा। पग पृथ्वी से ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। हे राजन, मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ। राजा बोला, जहाँ से चाहे ना पुल तुम पगती। मुझे लग रहा है यही कि तुम हो बुद्धि विहीन। जितने पग भी नापोगे सब कर दूं नाम तुम्हारे। दान मांगने आए हुए हैं वामन देव हमारे। मुस्काते हुए श्री हरि का बढ़ने लगाया का। वामन देव की वाणी देख कर होने लगा विस्तार। भव्य विशाल विराट रूप वह धरते जाते हैं। हाँ, वह धरते जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान, हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। पग तो था पृथ्वी के ऊपर, आसमान में शीश। बढ़ते जा रहे श्री हरि जगदीश। चींटी के जैसे लगने लगे थे पृथ्वी के सारे जीव।
राजा बलि के अहंकार की हिल गई सारी नींव। पहले पग में नाप चुके थे श्री हरि भूमंडल, दूसरे पग में नाप लिया था व्योम का तारा मंडल। दो ही पग में नाप चुके थे पृथ्वी और आकाश, तीसरे पग के लिए बोले अब क्या है तेरे पास। तीसरे पग के लिए वामन जी पाँव उठाते हैं, हाँ हाँ पाँव उठाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। पहले पग में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में भवन लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सारे लोक नाप चुके थे। ऐसा देखकर सारे ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा श्री हरि की प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। राजा बलि हाथ जोड़कर अहंकार विहीन होकर कहता है, हे वामन देव, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है नापने के लिए, इसलिए हे वामन देव, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दें। मेरा अहंकार टूट चुका है, सारे अवगुणों को समाप्त कर दो। उसकी कारण वेदना सुनकर वामन देव तीसरा पग उसके सिर के ऊपर रखते हैं। बोलो श्री हरि वामन अवतार की। इंद्रलोक को छोड़ बलि फिर चला गया पाता, बीत चुका था राजा बलि के अहंकार का काल। इंद्रलोक मिल गया इंद्र को, इंद्र हो गए शांत। श्री हरि जी क्या करते हैं फिर इसके उपरांत। राजा बलि को श्री हरि जी देते हैं वरदान, तेरे साथ पताल लोक में करूंगा मैं कल्याण। प्रतिमा एक हमारी राजन रहेगी तेरे पास, करूंगा मैं कल्याण तेरा, तू कर मेरा विश्वास। इसी प्रतिमा को आशीष नाग पे शयन बताते हैं, नाग पर शयन बताते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान। तभी से वामन एकादशी को मना रहा संसार। वामन एकादशी के व्रत से होता है उद्धार। वामन एकादशी को श्री हरि करवट लेते हैं, व्रत करने वाले को हरि उत्तम फल देते हैं। दूध दही चावल चांदी का जो करता है दान, लगे चमकने उसकी किस्मत सूरज चंद्र समान। वामन एकादशी के दिन जो करे हरि गुणगान, श्री हरि देते हैं उसको मुँह मांगा वरदान। कथा लिखी मुंदरा ने अमृत गा के सुनाते हैं, अमृत गा के सुनाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करता व्रत ये महान हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो करता व्रत ये महान, जो करता व्रत ये महान हो जाता है कल्याण, हो जाता है कल्याण। जो
सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर। तो न्यू वीडियो के लिए, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी जानकारी के लिए देखते रहिए आपकी टीवी।